ये ध्यान ऐसे चलता न रहे, ऐसे ही हर दिन हम बैठें, आनंद लेते रहें, क्या ऐसी संभावना है? तो निवेदन ये है कि हमने आपको सिखाया, और वो भी इतने दिन लगातार, पहले 5 दिन, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, इतने दिन आप लोगों ने लगातार सीखा है। अब आपके अभ्यास करने के दिन हैं, अभ्यास कीजिए। जिन लोगों ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपकी वाणी के साथ हर दिन हम करें, एक महिला ने लिखा है कि मैं ऐसा सोचती हूं कि आप अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें भेज दीजिए, हम बस उसी के अनुसार हर दिन कर लिया करेंगे। तो आप लोग बहुत सारी सुविधा चाहते हैं, तो सब मैं रिकॉर्ड करके आपको दूं, और कुछ लोग उस रिकॉर्डिंग को फिर आगे मार्केट में फिर एक दूसरे को बांटे, फिर घर में चाय पीते हुए उसको सुने, कोई गाड़ी चलाते चलाते सुने, और फिर उसका महत्व जाता रहे। ये कोरोना काल के कारण हमने आपको, आप अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो यहाँ आप नहीं आ सकते, आप तक मैं नहीं जा सकता, इसलिए ऐसी व्यवस्था की थी कि हर व्यक्ति इस समय में ईश्वर से जुड़कर अपने अंतरतम में अपने आप को पाए और आप सबकी साधना हो सके, इसलिए ये किया गया। इसे जितना आप सस्ता और जितना इसे आसान, और इसको ऐसा कि कहीं भी आप लेटे लेटे कहें गुरुजी बोलते रहें, हम जो लेट के सुनते रहें, इधर टीवी भी चला लें, इधर ये भी देखते रहें, हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है। तो जो सीखा आपने उसके अनुरूप कीजिए। ध्यान करते समय कभी कभी आंख में आंसू आते हैं, तो ये आंसू वाली बात बहुत लोगों ने कही है। एक ने ये पूछा है कि क्या ये अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आपसे कोई आंसू निकलवा दे, कोई रुला करके, तो वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन जब आप पिघलते हैं, द्रवित होते हैं, आपके अंदर का जो ठोसपन है, जब प्रेम में आकर आपके आंसू आते हैं, वह एक स्थिति होती है कि अब मैल गलने लगी है, बात बनने लगी है, और अंदर से जैसे किसी अपने से मिलकर आंख में आंसू आ जाते हैं। कि अभी तक जैसे पति पत्नी दोनों ने लिखा कि जिसमें हमें ये महसूस हो रहा था कि अभी तक हम कहाँ खो गए थे। तो ये अच्छी बात है, और ये ध्यान रख लेना, उसके बाद ही अपने आप बंद भी हो जाएगा। ये ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं है, इसके बाद ये बंद भी होगा, शांति भी मन में आनी शुरू होगी, स्थिरता आनी शुरू होगी, और जो प्रेम के आंसू झर रहे हैं, उन प्रेम के आंसुओं के साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। कबीर ने जो कहा ना, कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, रो करके ही पाइए प्रेम प्यारा मीत। अपने प्रेम परम प्यारे मित्र को अगर पाना चाहते हैं तो उसके लिए आंसू बहाना सीखो। स्वामी रामतीर्थ के विषय में सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा कि जब सोने जाते थे तो कई बार उनका तकिया भी गीला हो जाता था। उसकी याद में आकर वो गदगद होते थे, परमात्मा की याद में, कभी धन्यवाद करते हुए, उसकी कृपाओं को याद करते हुए, और कभी इतनी दूरी क्यों है। रामकृष्ण परमहंस को साधना करते करते जब उनका ध्यान टिक गया, पहली बार ऐसा घटा कि 3 दिन तक वो ध्यान में रहे। जैसे ध्यान से बाहर आए तो फिर रोने बैठ गए, बहुत रोए, और बार बार एक ही शब्द बोल रहे थे, वो माँ तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। उस शांति में दुनिया से
इस दुखों से तपाती हुई दुनिया में क्यों ले आई? फिर मेरा मन वहीं लेकर चल, मुझे वहीं से जोड़ दे। तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि आप इस समय रामकृष्ण परमहंस बन गए, या आप ऐसे समझें कि स्वामी राम तीर्थ की जगह आ गए, या आप जो कबीर बोल रहे थे आप वहां पहुंच गए हैं, या मीरा जो है रो रो कर जो पतियां लिख रही है भगवान को, वहां आप पहुंच गए। लेकिन शुरुआत आपकी हो गई, ये बात तो सच है। इसलिए आंख में आंसू आना, लोग क्या कहेंगे, बात वो नहीं है। अगर परवाह करते हुए चलेंगे आप तो कुछ भी नहीं घटेगा। गुरजेफ के ध्यान में एक प्रयोग ये भी था। जॉर्ज गुरजेफ ने कहा कि बेपरवाह होकर कुछ दिन बिताओ। तो उसमें उन्होंने इसको बड़ा बल दिया कि हर समय आप परवाह करते हुए जीते हो, इसकी परवाह उसकी परवाह, ये क्या कहेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या टोकेगा, चार लोग क्या कहेंगे। परवाह करने वाला आदमी कभी भी जीवन में आनंद नहीं ले सकता। अब बेपरवाह हो जाओ, हाँ, लापरवाह नहीं होना। ये एक ध्यान ये भी चलता है जो आपको आने वाले समय में सिखाया जाएगा। एक ध्यान वो भी होता है जब आप अपने अंदर के विकार निकालते हैं और जब आप चीखते चिल्लाते हैं, वो भी बड़ा विचित्र होता है। वो ज्यादातर मैं नहीं कराता, 2-4 बार ही मैंने कराया, क्योंकि मैं खुद डर गया था जब लोग चीख चीख करके इतने जोर जोर से बोल रहे थे। उनके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था वो बाहर निकल रहा था। वो मुट्ठियां कस रहे थे, दीवार में हाथ मार रहे थे, क्यों किया तुमने ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ दिया था तुम्हारा। और किसी के अंदर से गालियां निकल रही थी। और वहां जो बाहर लोग थे वो आए, बोले ध्यान हो रहा है या यहाँ लड़ाइयां हो रही हैं। लेकिन जिनके अंदर से वो निकल रहा था वो लोग उसके बाद नीचे गिरे, लेटे रहे, रोते रहे, शांति मिली। और उसके बाद क्षमा याचना करके भगवान से जब उठे, उन्होंने कहा कि आज जो हल्कापन आया, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे किसी ने पूछा कि गाली की क्या परिभाषा है, बोले ये ऐसा तापमान है जो आपका निकलकर आपको तो शांत करता है, लेकिन दूसरों को इतना उद्विग्न कर देता है कि वो लोग जो है कई कई दिनों तक उसी तापमान में रहते हैं। यही परिभाषा गाली की है। तो सुनने के बाद शिक्षक ने कहा कि प्रभु अपने चरण दो, प्रणाम कर लूं कि आपने क्या परिभाषा दी है। तो ध्यान के बहुत प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जिस जिस तरीके से आज के समय में शांति, आनंद, प्रेम आपके जीवन में आए, लेकिन जो गांठें आपके मन में बन चुकी हैं, जिसके कारण आप अनेक अनेक बार कितनी तरह की खिन्नता में, उदासी में, डिप्रेशन में, हाइपरटेंशन में बिताते हैं, वो सबसे मुक्त हो सके। इसलिए गुरु पर छोड़ना चाहिए कि वो हमें किस तरह लेकर जा रहा है। हाँ, ये कोशिश अपनी जरूर करें कि हम लगातार इस तरफ चलते चले जाएं।